सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, विजय प्राप्त करने के लिए ये 3 गुण होना ज़रूरी है। ये कौन से 3 गुण हैं, इसे हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बार बार पेशाब क्यों होते हैं, बहुमूत्र होने का क्या कारण है, इसका क्या निवारण है, इसका क्या लक्षण है, और इसका आज आप लोगों के सामने 3 घरेलू उपाय ऐसे बताएंगे जो 100% कारगर है और ये जड़ से ठीक कर देगा। तो चलिए पहले उपदेश सुनते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बाल बुद्ध यह बात बुद्ध को ज्ञात नहीं थी। वह तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यानमग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वो दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें अपने हाथों से बहुत डराया, लेकिन वो टफ से समस्या नहीं हुए, ध्यान मग्न थे। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण करके डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही नहीं हुए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठों की अंगुली में डस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का कोई भी असर नहीं हुआ। वह अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। वह पूरा थक चुका था, हर एक प्रयास कर चुका था, लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध अपने ध्यान से तस्य से मस नहीं हुए थे। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निर्छल प्रेम देखकर सर्व का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मित्रों, मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और स्वभाव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। जब तक आप मन की कलुषता को नहीं दूर करेंगे, मन की कलेश को नहीं हटाएंगे, अपना ध्यान एकत्रित नहीं करेंगे, चाहे वो आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, दोस्तों जो भी कर रहे हैं, आप जिस ध्यान लगा के कोई काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मित्रों, जानते हैं बहुमूत्र, बार बार पेशाब आने का क्या कारण। दोस्तों, एक कारण इसके नहीं, इसके हजारों कारण है। अब कारण को जानने के पहले आपको कुछ पॉइंट जानना पड़ेगा। आपका शरीर किससे बना है? पानी से, मिट्टी से, और एक दिन इसी मिट्टी में हमारा शरीर मिल जाता है। यानी कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे के पूरक है, इनका आपस में एक संबंध है। अगर ये हमारे शरीर के 3 दोष जब बिगड़ते हैं, तभी हमारे शरीर में कोई भी विकार होता है। जिसने भी अपने इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखा, वो कभी बीमार नहीं होता है। और ऋषि मुनि से अच्छी तरह से समझते थे, हमारे पुराने वैद्य से अच्छी तरह से समझते थे, वो आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझते थे। आयुर्वेद क्या शक्ति है, और वो अपने इन 3 दोष को बैलेंस करके रखते थे। इसीलिए वह हजारों साल, 500 साल जिंदा रहते थे बिना बीमारी के।
तो दोस्तों ये 3 दोष अगर आपके शरीर में जो 3 दोष हैं, वात दोष जब बिगड़ जाता है तो आपके शरीर में 80% बीमारियां होती, पित्त दोष बिगड़ता है तो शरीर में दोस्तों 15 से 20%, और जब कफ दोष होता है तो शरीर में आपके 5 से 10% बीमारियां होती है। तो आप अपने इन तीनों दोष को बैलेंस करके रखिए, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अब इसी में से होता है एक पित्त दोष आपका। आपका जब पित्त दोष बढ़ जाता है तभी आपके शरीर में बहुमूत्र की समस्या होती है। अब पित्त दोष बढ़ने से क्या होता है, आपके पेट में गैस एसिडिटी होगी, और जब पेट में आपके गैस एसिडिटी होगी आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, आपको बार बार प्यास लगेगी, और वो बाथरूम ठीक से नहीं बन पाता, वो पेशाब फिल्टर नहीं हो पाता, एसिडिटी इतना ज़्यादा बनने लगती है। जो थोड़ी बहुत पेशाब कभी कभी होती है जलन के साथ होती है, ये भी आप देखे होंगे, और जो थोड़ी बहुत होगी वो पीली टाइप होगी। तो आप जान लीजिए आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं हो रहा है, आपके गैस एसिडिटी बन रही। तो सबसे कारण है पित्त दोष का ही कारण आपको बहुमूत्र होता है। एक तो ये कारण हो गया। अब एक क्यों कारण होगा, अब इसके कारण को हटाना चाहिए। इसीलिए हम हर एक वीडियो में कहते हैं मित्रों, निवारण से पहले आप कारण को ढूंढिए, कारण को ढूंढिए, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। तो पहले उस कारण को ढूंढिए, कारण को हटा दीजिए। आप कारण को हटा दीजिए तो आपके पास ऑटोमेटिक आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जैसे आपके पास कोई कारण है, आप सर्विस करते हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, कोई कारण है, कारण से आप जा रहे हैं, किसी की हालचाल लेने जा रहे हैं, किसी के दुख में जा रहे हैं, या ऐसे टहलने घूमने जा रहे हैं, तो उसमें आपको पैसे भी लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सफ़र करेंगे, गाड़ी पे चढ़ना भी पड़ेगा, उतरना भी पड़ेगा। तो कारण है वहाँ तक आपको पहुँचने का। अगर वहाँ आपको ना जाना पड़ता तो बीच के जो आप मेहनत कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, ये आपका ज़रूरत ही नहीं। आप पैसा कमा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आपको अपने सपने पूरा करना, अपने औरत के सपने पूरे करने, घर बनवाना है, गाड़ी बंगला, तमाम चीज़ कारण है। अगर यही कारण आप हटा दीजिए तो आप एक सन्यासी हो गए। सन्यासी को क्या चाहिए, एक टाइम का भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके पास कोई कारण नहीं है तो काम ही नहीं करना पड़ा। इसी तरह से आपके शरीर में कोई रोग हो रहा है, उस रोग होने के पीछे का कारण है। तो सबसे पहले हम इसीलिए हर एक वीडियो में कहते हैं आप कारण को हटाइए, निवारण तो आसान हो गया। और कोई बीमारी आपके शरीर में, तो कारण आप ढूंढिए, ये बीमारी क्यों हुई। अब वो आप कारण कैसे ढूंढेंगे। अब जैसे हम बता रहे हैं कि आपको वात पित्त 3 दोष आपके शरीर में पाया जाता है, तो आप उसके बारे में गहन अध्ययन कीजिए। ये 3 दोष क्या है, ये क्यों तीनों दोष हमारे बिगड़ते हैं, क्या खाने से 3 दोष बिगड़ते हैं जिससे हमारे शरीर में बीमारियां होती। उन 3 दोष को एक एक करके हटा दीजिए, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये पित्त दोष के कारण आपके शरीर में बहुमूत्र की समस्या होती है। जितना भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, जो भी पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन होता, प्रॉब्लम होती है, ये सारे पित्त दोष के कारण होते हैं। आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ा हुआ है। अब इसे हम कैसे हटाना है बाद में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और कारण जान लेते हैं। एक तो ये कारण है, दूसरा आपका मोटापा है, और कुछ छोटे मोटे कारण, जैसे अगर आपको शुगर है तो भी आपको पेशाब होगा, बार बार होगी। और कुछ कारण होते हैं जैसे बाल्यावस्था में, जब आदमी की उम्र, बच्चों की उम्र बाल्यावस्था होती है, इस समय भी पेशाब बहुत लगती है, और जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो भी लगती है। यानी 60 साल के बाद और 20 साल के पहले भी, या 15 साल के पहले भी पेशाब बार बार लगती है। बहुत सारे कारण आप देखे होंगे। बच्चे छोटे से रहते हैं, 10 साल तक बच्चे, 11 साल तक के बच्चे बाथरूम करते हैं किस पे, बिस्तर पे। तो दादी माँ क्या करती थी कि बाजार से भैया मुनक्का लाइए, बाजार से छुहारा लाइए, खजूर लाइए, दूध में उबाल के खिलाती थी और उनका बाथरूम ठीक हो जाता था। तो ये तो हो गया, अलग चीज ठीक हो गया। अब 60 साल के बाद जो होता है, बार बार अगर आपको पेशाब लग रही है, दर्द के साथ पेशाब आ रही, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो मोटापा है, या तो आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है यूरिनरी संबंधित, तो आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा करके वहाँ देख सकते हैं कि आपकी किडनी में, आपके प्रोस्टेट में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ा हुआ है,
या प्रोस्टेट में कहीं गांठ वगैरह तो नहीं है। इसके लिए आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा करके समय रहते आप उसका उपचार कर लीजिए। दूसरा होता है कभी कभी लेडीज़ों में यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, अक्सर उनको होता है। उनके मतलब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन हो जाता है, और यूट्रस प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, ये सारे पित्त दोष के कारण होता है। तो आपके शरीर में जान लीजिए पित्त दोष ज़्यादा बन रहा है, पित्त दोष आपका बढ़ा हुआ है। तो पित्त दोष क्यों बढ़ता है उसके कारण को हटाना होगा, अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक सारे कारण हो सकते हैं। तो कारण के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट को जाना होगा, अपना बाथरूम चेक करवाना होगा, पेशाब चेक करवाना होगा, क्या कारण है। ये कारण है मोटापा, कारण है ब्लड शुगर, कारण है, या कभी कभी कोई और गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वो मेडिसिन की वजह से भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा। कभी कभी आप पानी कम पीते हैं, आप जब पानी कम पिएंगे तो भी पेशाब कम होगी और जलन के साथ होगी, जिससे यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये छोटे मोटे कारण हटा दीजिए। अगर ये छोटे मोटे कारण नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, यूरोलॉजिस्ट से आप दिखा चुके हैं, तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आपके किचन में पाए जाते हैं, जिससे ये बार बार पेशाब बहुमूत्र समस्या खत्म हो सकती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए आपका बार बार पेशाब होना क्यों हो रहा है। अब इसके बाद लक्षण भी जान गए, आपको बार बार पेशाब है, कारण और लक्षण जान गए। अब ये भी पता चल गया ये हमारे पित्त दोष के कारण होता है। अब पित्त दोष आपके शरीर में क्यों बढ़ता है उसको जान लेते हैं। फिर ये जानते हैं कि क्या खाने से, क्या हमें उस समय खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। कभी कभी आप देख लीजिए कि चीनी से बनी हुई कोई प्रोडक्ट आप जिस दिन यूज कर रहे हैं उस दिन आपको बहुत बाथरूम लगती है, चीनी से बना हुआ, ये सबसे प्रमुख कारण है। चीनी को तुरंत ही अपने डाइट से हटा दीजिए। चीनी सबसे खतरनाक है, चीनी सबसे खतरनाक, हर एक वीडियो में हम बताते हैं। चीनी का स्थान पे दोस्तों गुड़ लीजिए, देसी गुड़ लीजिए, राब लीजिए जिसे खांड कहा जाता है, धागे वाली मिश्री का प्रयोग करिए, ये सारी चीज़ें। तो बाथरूम ये हो गया। अब ये जो मेन कारण है उस कारण के बारे में जानते हैं, उस कारण पे आप काम करिए, काम करिए कारण पे। पित्त दोष, पित्त दोष क्यों होता है, जब आप उल्टा सीधा खाते हैं, जब आप जो चीज़ नहीं खाना चाहता वो चीज़ खाते हैं, तो दोस्तों आपका पित्त दोष बढ़ता है। आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले आप जान लीजिए आपको 3 नियमों का हमेशा पालन करना पड़ेगा, आप स्वस्थ और निरोग रहते। इन 3 नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे। पहला है प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम में ये आता है कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, नींद सबसे ज़्यादा जरूरी है, चिंता मुक्त रहना है, ये प्रकृति के नियम। आप सोने और जागने, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप बासी मुँह पानी पीजिए। 5 बजे अपना घर छोड़ दीजिए, मॉर्निंग वॉक जाइए। मॉर्निंग वॉक और योगा मेडिटेशन में आप 2 घंटे का समय दीजिए। 5-6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए। इससे आपके शरीर के अंदर के आर्गन की एक्सरसाइज हो जाती है, वो हीलिंग करने का समय मिल जाता है, सारे पार्ट रिपेयर हो जाते हैं। अब वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, जैसे अनुलोम विलोम जरूर करिए। ये आपका नाड़ी शोधन है, आपके ऑक्सीजन पूरे नस नस में पहुंच जाता है। और उसके बाद 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए। कपालभाति सबको करना बहुत जरूरी है। पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी अगर 15-20 मिनट आप डेली कपालभाति कर रहे हैं, तो आपका दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड, प्रोस्टेट, सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। तो 2 योगा करिए, यानी 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकालिए। 5 से 7 बजे आप चाहे जहाँ रहिए, जिस सिटी में रहिए, कहीं पे भी जा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो भी ये 2 घंटे आप अपने लिए दीजिए। इस 2 घंटे में आप 1 मिनट मत गंवाइए। अगर डेली 2 घंटा आप दे रहे हैं तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। अब कुछ खाने के नियम है। खाना खाने के नियम में आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे भूख से 70% ही खाइए, 30% खाली रखिए अपने खाने में हमेशा। ये सारी चीज़ें आपके पाचन तंत्र पर डिपेंड होती है। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, बना रहेगा, तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए आपको कारण को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। 70%, भूख से 70% ही खाना खाइए। रात का खाना ना खाइए तो ठीक है, अगर खाना है तो सूर्य डूबने के पहले ही खा लीजिए।
या तो लेटेस्ट 8 बजे तक खा लीजिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोइए। 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो ही जाइए। और रात के खाने में चावल नहीं, सिर्फ सब्जी और रोटी, वो भी एक रोटी मल्टीग्रेन आटे की रोटी लीजिए और मिक्स सब्जी खाइए। ये आपका खाना होना चाहिए। आपके खाने में हरी साग सब्जियाँ जरूर होनी चाहिए। हरी साग सब्जियाँ जो सीजन वाइज होती है। मिक्स दाल खाइए। फल फूल जो आपका बजट है, जिस हिसाब से आपका बजट अलाउ कर रहा है, जरूर खाइए, वो भी सीजन वाइज। कुछ फल फूल तो गांव में फ्री में मिलते हैं, और नहीं आपके पास पेड़ है तो पेड़ लगा लीजिए दोस्तों। जमीन आपके पास बहुत है, उससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, ऊपर से आप फल खाएंगे, पूरा घर पे खाएंगे। नींबू लगा लीजिए, आंवला लगा लीजिए, केला लगा दीजिए, अमरूद लगा दीजिए, जामुन लगा दीजिए, बैर लगा दीजिए, इमली लगा दीजिए। ये सारे पेड़ लगा दिए। ये सारे पेड़ एक औषधि हैं, एक औषधि है। आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं, आपके पाचन तंत्र की सुरक्षा करते हैं। यही सब फल खाइए। सेब खाने का पैसा नहीं, छोड़ दीजिए। केला लगाइए, जम के खाइए, लेकिन अपने घर का खाइए। ये सारी चीजें आप खाइए, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब क्या नहीं खाना है जो आपके पित्त दोष को बढ़ाता है? सबसे जरूरी हमने बता दिया, पित्त दोष आपको ठीक करना है। क्या नहीं खाना? चीनी से एसिड बनता है और चीनी में सल्फर मिलाया जाता है, वही सल्फर जिससे पटाखा बनता है। अब आप सोच सकते हैं तो कितना खतरनाक है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा बनता गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर का लेयर निकाल लिया जाता है। फिर क्या रह गया? वेस्ट है, खराब वेस्ट है, एकदम बेड वेस्ट। इसे खाना मत कभी। ये क्या होता है? चिकना हो जाता है और ये आपके आंतों में चिपकता है और फिर आपको पाचन तंत्र खराब कर देता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज बनती है और यही गैस, एसिडिटी, कब्ज बनते बनते जाकर के गंभीर रूप ले लेती है। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई वस्तु मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा आपके लिए पॉइजन से ज़्यादा खतरनाक है। ये मीठा पॉइजन है, धीरे धीरे आपके शरीर को रोगी बना रहा है, इसलिए इसे कभी मत खाइए। और सफ़ेद नमक के स्थान पर दोस्तों आप सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए। सफ़ेद नमक कभी मत खाना। डिब्बा बंद कोई भी खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान मत लीजिए। एक तो ये प्लास्टिक की चीज़ में होती है, दूसरे ये किससे बनती है? चीनी, मैदा, रिफाइन या डालडा, ऊपर से आर्टिफिशियल इसमें कलर डाला जाता है, हमारे स्वाद के लिए इसमें बेस डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें और क्या क्या पड़ता है आप जान ही रहे हैं। केमिकल डाला जाता है सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए पैकेट डिब्बा बंद कोई भी सामान मत लीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल मत लीजिए। ये सारी चीज़ें एसिडिटी बनाती है, और सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी बनाती है वो है दोस्तों खाना खाते समय पानी पीना। आप कभी भी खाना खाते समय पानी मत पीजिए, नहीं तो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है, और जो खाना सड़ता है वो आपके पेट में एसिडिटी बनाएगा, गैस बनाएगा, जो बहुत सारी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब, अब बात करते हैं पानी पीने का, तो पानी आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पीजिए। नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का ठंडा किया हुआ पानी कभी मत पीजिए। आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसी हिसाब से आप गुनगुना पानी पिएंगे तो कभी भी आपका पाचन तंत्र गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी गैस, एसिडिटी आपकी नहीं बनेगी। वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों को डॉक्टर बता दे आपको ठंडी चीज़ें लेनी, आपको ठंडा पानी लेना, लेकिन 100 में से 1-2 लोगों, तो आप बीमारी में हैं, उस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही पानी पीजिए, जैसे आपके डॉक्टर्स कहें। नहीं तो हमारा आयुर्वेद यही कहता है, हमारे शरीर का तापमान जो है, हम शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पिएंगे तो हमारा वात पित्त बैलेंस रहेगा। अब हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। जब हम पानी पीते हैं तो पानी को हमारा शरीर क्या करेगा? अपने टेम्परेचर के बराबर करेगा, तो फिर एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आप ठंडा पानी ना पीजिए, ये आपके वात पित्त को गड़बड़ कर देगा। तो दोस्तों आप समझ गए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार के, जो आपके बहुमूत्र को भी ठीक करेगा, आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाएगा, और साथ में आपको दोस्तों गैस, एसिडिटी, कब्ज, कैसी भी कब्ज हो, सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। पहला है त्रिफला चूर्ण। ये त्रिफला चूर्ण दोस्तों ये आपका आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली औषधि और सेफ औषधि है। ये किससे बना है? हरण, बहेड़ा और आंवला, ये 3 फलों से बना है। ये 3 फल अमृत है।
आप वैसे भी कच्चा आंवला खूब जम के खाइए, जब सीजन हो 2-3 आंवला रोज खाइए। और जब उसका सीजन जाने लगे तो दोस्तों आंवला लीजिए, उसे सुखा लीजिए, पाउडर बना के रखिए, 1 चम्मच पाउडर रोज डेली खाइए। आंवला सबको खाना चाहिए। अब आंवला कितना, त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद। ये शहद पैकेट वाली मत लीजिएगा, ये जहाँ मधुमक्खी का पालन हो रहा हो वहाँ से आप जाइए, छोटी वाली मधुमक्खी की शहद लाइए दोस्तों। मिक्स शहद नहीं होनी चाहिए, आप चाहे जहाँ से लीजिए, शुद्ध शहद चाहिए। 2 चम्मच और त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला लेना है। दोनों को एक में मिला करके रोज सुबह, रोज शाम को इसको खाली पेट, शाम के समय आपका पेट खाली रहता है, उस समय आपको खूब भूख लगी रहती है 5 से 6 बजे। अब इसको मिला करके ऐसे चाट लेना है। इसे चाटने के बाद पानी उनी कुछ नहीं पीना है। कितना देर तक? 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे तक आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय दोस्तों एक और करना है, काला तिल। काला तिल लेना है 20 ग्राम, अजवाइन लेनी है 10 ग्राम और देसी गुड़ लेना है। देसी गुड़ कितना लेना है? देसी गुड़ लेना है 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें एक में पाउडर बना के मिला लेना है। तीनों चीज़ें एक में पाउडर बना के मिला करके आप रख लीजिए। अब खाना कितना है, कब कब खाना है? इसे दोस्तों खाना है 1-1 चम्मच सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ। जब भी आपको खाना खाना हो उसके 1 से 1.5 घंटे पहले इसे गर्म पानी से ले सकते हैं, गुनगुना पानी से। ये बहुत ही बढ़िया, सटीक और सेफ फार्मूला है दोस्तों। ये 2 उपाय आप समझ गए। एक उपाय और कर सकते हैं, गाय का दूध। गाय का दूध दोस्तों अमृत के समान होता है। आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध, पैकेट का नहीं चाहिए, घर का कि या किसी के यहाँ से आप गाय का दूध लीजिए और उसमें लेना है 4 से 5 छुहारा। 4 से 5 छुहारे को डाल के खूब बढ़िया से उबाल देना है। खूब बढ़िया से जब वो उबल जाए, उबालने के बाद रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये जो 4-5 छुहारा आपने उसमें डाला है वो छुहारा फूल गया होगा, मोटा हो गया होगा। रात का खाना हमने पहले बता दिया, नाम मात्र 1 रोटी, और ना खाएं तो और बेटर है। ना खाएंगे तो और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोपहर में आपने खाया है, शाम को कुछ नाश्ता किया है, दिन में खाया है तो शाम को ना ही खाइए। आपको लीवर को भी आराम चाहिए, इसे भी हीलिंग करने का समय चाहिए। ये अपने आप को रिपेयर कर लेगा अगर आपको शाम का खाना नहीं खाएंगे। तो क्या करना है, लेना वही छुहारा आपको खा लेना है। छुहारा खाने के बाद उसका दूध पी लेना है। अब जब छुहारा और दूध आपने कब लिया? खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अब इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। पीने के 1 घंटे बाद सोना है, ये जिससे आपका सही ढंग से पच जाए। और अगर तुरंत पी के सो जाएंगे तो गैस एसिडिटी बन जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और रात को कम से कम 1000 कदम एकदम आराम आराम से चलना है, मीठी चाल में चलना है। तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी अपच नहीं होगी। और ये आपका जो बहुमूत्र है, बार बार पेशाब आने की नॉर्मल समस्या है, ठीक हो जाएगी। जैसे हमने कहा, अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए और समय रहते उसका इलाज करा लीजिए, सबसे बेटर है। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस फार्मूले के अपनाएं और अपने आप को घर पर ही इलाज करके स्वस्थ व निरोग बन जाएं।